आज हम जानेंगे कि अगर कोई लेडी कंसीव करना चाहती है तो कैसे अपने फर्टिलिटी विंडो और ओव्यूलेशन डेज को कैलकुलेट कर सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले किसी भी लेडी को अपनी पीरियड साइकिल लेंथ पता होनी चाहिए। कैसे करते हैं उसको, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप पहले तो आप कैलेंडर में मार्क कर लीजिए कि आपको पीरियड किस डेट में आया है, और फिर आपको नेक्स्ट पीरियड का देखना है कि आपको नेक्स्ट पीरियड कब आ रहा है। तो आपको जो पहले जो आपका पीरियड आया वहाँ से लेके जो नेक्स्ट पीरियड डेट है आपकी, वहाँ तक आप डेज कैलकुलेट करेंगे, डेज काउंट करेंगे। तो जितने दिन आपके बनते हैं वो आपकी होती है पीरियड साइकिल लेंथ। वो फर्स्ट डे जहाँ जिसमें आपको पहले पीरियड आया था और आपको नेक्स्ट जो आपका पीरियड डेट है वहाँ तक ये आपकी ये जितने डेज आपके आते हैं काउंट करने पे, वो आपकी होती है पीरियड साइकिल लेंथ, या आप उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कह देते हैं। तो सपोज अगर किसी लेडी को अगर किसी लेडी को 1 जनवरी 2025 को पीरियड्स आया है ना, ये उसका फर्स्ट डे था पीरियड का। अब उसको 5 या 7 डेज उसको पीरियड्स होंगे। अब नेक्स्ट जो उसको पीरियड आ रहा है, सपोज उसको आ गया 28 जनवरी को आ गया उसको पीरियड, है ना, 2025, जो 28 जनवरी 2025। तो इस डेट से 1 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 तक अगर आप डेज देखें तो कितने डेज बनते हैं? 1 to 28 यानी कि 28 डेज होंगे। दैट मीन्स उस लेडी की जो पीरियड साइकिल लेंथ है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड साइकिल लेंथ है, वो 28 डेज की है। और ये भी फिक्स नहीं होता। एडल्ट्स के केस में 21 to 35 डेज, इनके बीच में, इस बीच में, या तो 21 डेज 35 डेज या इस बीच में कोई भी उसकी पीरियड साइकिल लेंथ हो सकती है। डिपेंड करता है उसको पीरियड्स कब कब से कब तक मतलब उसका पहला दिन क्या रहा है और उसको नेक्स्ट उसको पीरियड कब आ रहे हैं। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है उसकी पीरियड साइकिल लेंथ 21 to 35 डेज के बीच में, या 21 डेज की हो सकती है, 35 डेज की हो सकती है। तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे अब? ठीक है, अब 1 जनवरी को उसको पीरियड आया, फिर नेक्स्ट उसको पीरियड आया 28 जनवरी को, तो 28 दिन की उसकी पीरियड साइकिल लेंथ हो गई। अब क्या करेंगे? 28 दिन की हो गई, 28 में से आप 14, ये 14 क्या है? ये इसको हम कहते हैं ल्यूटल फेज। ल्यूटल ल्यूटल फेज बोलते हैं इसको। आप 28 में से 14 माइनस करेंगे, आपका क्या हो जाएगा? 14 आएगा। तो आप या तो इस तरह से कीजिए, 1 से जो उसका फर्स्ट डे था, 1 जब उसको पहले पीरियड आया था 1 जनवरी, तो वहाँ से आप 14 डेज काउंट करेंगे तो आपकी डेट क्या बैठेगी? 14 जनवरी 2025। एंड अगर आप 28 जनवरी से करते हैं, अगर आप जब उसको नेक्स्ट, जब उसको लास्ट आ रहा है, मतलब उसको नेक्स्ट डेट जो आ रही है उसकी पीरियड की 28 जनवरी,
अगर आप लास्ट उससे नेक्स्ट उससे करते हैं तो आपको 28 में से इससे आपको 14 डेज पीछे चलना है। तो 14 डेज अगर आप पीछे चलेंगे तो क्या दिन बनेगा? तो 28 में से अगर उसको पीछे चलेंगे तो 27, 26, 25, 28 में से 14 माइनस कर दीजिए तो आप तभी आपको 14 ही आएगी, है ना। तो ये जो 14 जनवरी 2025 है, इससे आप 5 डेज पीछे ले लीजिए। 5 डेज पीछे कैसे लेंगे? इससे पहले के 5 दिन, यानी कि 14 माइनस 5 क्या होता है? 9। तो 9, 10, 11, 12, 13। ओके, इससे 5 दिन पहले प्लस ये 14 जनवरी, खुद ये डेट, और इसके आगे का एक दिन 9, ये 9 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक। ये जो आपका 14 आया है ये तो होगा, ये आपकी जो डेट ये जो है ये तो आपका ओव्यूलेशन डे, डेट ऑफ ओव्यूलेशन कहेंगे इसको, डेट ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, और इसके पहले इसके पीछे पहले के जो 5 डेज हैं ये क्या है इसका? इसके पहले के जो 5 डेज हैं ये होती है 9 जनवरी टू 13 जनवरी 2025। ये इसकी फर्टिलिटी विंडो, ये इसकी होगी फर्टिलिटी विंडो 9 to 13 जनवरी 2025। ये इसकी होगी फर्टिलिटी विंडो। मतलब ये इसके और इसमें 14 से एक दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो अगर कि कोई लेडी जो है विदाउट एनी प्रोटेक्शन 9 to 15 जनवरी के बीच में अगर उसने रिलेशन बनाए हैं या कपल रिलेशन बनाते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ पता होना चाहिए। मतलब 2-4 बार आपको पीरियड्स आ गए हैं, जैसे पीरियड्स आ गए आपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मेरी ये जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो इतने डेज की है। तो इस तरह से आप अपना निकाल सकते हैं कि ये हमारा जो है इस पीरियड के बीच में अगर कोई लेडी कंसीव करना चाहती है तो हमें इस डेट से इस डेट के बीच में हमें विदाउट प्रोटेक्शन अगर हम इंटरकोर्स करते हैं, कपल अगर इंटरकोर्स करते हैं तो इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस हाई होते हैं। और डेट ऑफ ओव्यूलेशन क्या होती है? डेट ऑफ ओव्यूलेशन वो डेट होती है जिसमें कोई लेडी उसकी ओवरीज एग रिलीज करती हैं, और वो जो एग रिलीज होता है उसकी लाइफ जो होती है वो ओनली 12 to 24 आवर्स होती है। और स्पर्म जो मेल स्पर्म होता है उसकी लाइफ वुमेन की बॉडी में 5 to 7 डेज होती है। तो अगर इस विंडो में अगर ये 9 to 15 जन जो हमने निकाला है, कैलकुलेट किया है, अगर इस बीच अगर कोई लेडी कोई कपल इंटरकोर्स करते हैं विदाउट प्रोटेक्शन, तो जैसे स्पर्म आ गया फीमेल बॉडी में तो 5 to 7 डेज रहेगा। इसी बीच वुमेन की बॉडी एग रिलीज करेगी। तो यहाँ पे अगर
क्या होता है, मतलब प्रेगनेंसी कैसे होती है? उस एग को स्पर्म ही तो चाहिए, मेल स्पर्म चाहिए। मेल स्पर्म मिल गया तो वो वो फर्ट वो उसको फर्टिलाइज कर देगा, एग को फर्टिलाइज कर देगा स्पर्म। तो इसमें तो ये जो डेट्स हैं 9 to 15 जैन, ये जो आपका एक पीरियड है, इस बीच में अगर इंटरकोर्स विदाउट प्रोटेक्शन होता है, ये मैं जो उसमें एक एग्जांपल बता रही हूँ, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी पीरियड साइकिल लेंथ के हिसाब से। और आप हर मंथ में इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें अगर किसी कोई लेडी कंसीव करना चाहती है तो हम इस डेट से इस डेट के बीच में अगर हम इंटरकोर्स करेंगे विदाउट प्रोटेक्शन, तो हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस हाई होंगे। सपोज अगर ये तो 28 डेज तक आइडियल साइकिल होती है, सपोज किसी की अगर 30 डेज है या 35 डेज है, 30 डेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 30 डेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 जनवरी को, मतलब 1 जनवरी को आया उसको पीरियड, फिर नेक्स्ट जो आएगा वो उसको 30 जनवरी को आएगा, है ना। नेक्स्ट पीरियड उसको 30 जनवरी को आएगा। नेक्स्ट पीरियड डेट, हाँ, पहले इसको 1 जनवरी को आया, फिर उसको नेक्स्ट पीरियड डेट उसकी 30 जनवरी गई, तो क्या कितने दिन हो गए? 30 डेज हो गई पीरियड साइकिल लेंथ, है ना। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें? अब या तो आप यहाँ से, अब मान लो आप 30 - 14 करते हैं, जो नेक्स्ट डेट है उससे आप उसमें आप 14 डेज पीछे ले लेते हैं, तो कितना आएगा? 16। 14 डेज मतलब या तो आप इससे 14 दिन पीछे ले लीजिए, या आप जो आपकी पहले 1 जनवरी को पीरियड्स आए वहाँ से आप 16 दिन कैलकुलेट कर 16 दिन काउंट कर लीजिए। तो 1 से लेके, एक से अगर आप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 दिन कब होगा? 16 जनवरी को होगा, है ना। तो ये उसकी हो जाएगा पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन। अगर आप यहाँ से 30 जन से 14 दिन पीछे लेंगे तो 30 - 14 करेंगे, या आप अगर वैसे फिंगर पे करना चाहते हैं तो आप 30 को छोड़ के 14 दिन पीछे ले लीजिए। 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16, तो भी डेट क्या आएगी? 16 जनवरी 2025। तो इसमें क्या है, अब आप 16 तो क्या है, सॉरी, पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन नहीं, डेट ऑफ ओव्यूलेशन। इस दिन ओव्यूलेशन होगा, यानी कि वुमेन की जो बॉडी है इस दिन एग रिलीज करेगी, तो इससे आप 5 दिन पीछे लीजिए, यानी कि 16 - 5 क्या हो गया? 11। तो 11 12, इससे इसके पहले के 5 दिन ले रहे हैं, 13 14 15, ठीक है। इस डेट ऑफ ओव्यूलेशन को भी हम इंक्लूड करेंगे और इसके एक दिन आगे का। तो ये जो दिन है ना, ये जो दिन है आपके, इसमें विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स किया जाए, इंटरकोर्स किया जाए, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस हाई रहते हैं, ठीक है। ये 16 क्या है? ये हमारा
ये 16 जो है ये डेट ऑफ ओव्यूलेशन है। और ये ये आपकी फर्टिलिटी विंडो है 11 टू 15 जैन। ये है फर्टिलिटी विंडो। ठीक है, और एक दिन आगे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 11 से 17 जनवरी के बीच में विदाउट प्रोटेक्शन अगर इंटरकोर्स होता है तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस हाई रहते हैं। अगर 35 डेज़ की भी हम ले लेते हैं कि हर हर वुमेन की बॉडी डिफरेंट होती है, किसी की कितने दिन की होती है, किसी की कितने दिन की होती है। इवन मैंने जैसे बताया 21 टू 35 डेज़ के बीच में कुछ भी हो सकती है साइकिल सबकी। ये ऐसा नहीं है कि सबकी 28 दिन की ही रहेगी। आइडियल साइकिल जो होती है वो 28 दिन की होती है, लेकिन सबकी ऐसी नहीं होती है। अगर हम 35 डेज़ का एग्जांपल लें कि अगर पीरियड साइकिल लेंथ अगर 35 डेज़ की है तो हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या होगा, 1 जनवरी को उसको आया, उसकी पीरियड आया उसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे 35 डेज़ की कैसे बनेगी, 1 से 31 तक तो 31 दिन हो गए। उसके बाद आगे के 4 दिन 31 + 4 35 होता है, तो नेक्स्ट उसको 35 डेज़ के हिसाब से उसको नेक्स्ट 4 फेब को आएगा, है ना। नेक्स्ट उसकी पीरियड डेट रहेगी, नेक्स्ट पीरियड डेट 4 फेब होगी। भाई 1 से 31 तक तो 31 दिन ही हुए ना। अब 31 + 4 क्या होता है 35, तो 31 जैन के बाद आप 4 दिन और आप काउंट कीजिए, तो 4 फरवरी बनेगा। 4 फरवरी ये उसकी नेक्स्ट पीरियड डेट होगी, अगर उसकी पीरियड साइकिल लेंथ 35 डेज़ की है तो, है ना। तो कैसे करेंगे, अब 35 डेज़ की है तो 35 में से आप 14 ही माइनस करना है। अपनी पीरियड साइकिल लेंथ में से 14 ही माइनस करना है, तो कितना होगा 21। अब या तो आप इस 1 जनवरी 2025 में यहाँ से आप 21 डेज काउंट कर लीजिए, तो यहाँ से 21 दिन करेंगे तो क्या बनेगा 21 जन 2025, है ना। अब देखो दोनों तरीके से मैं आपको बता दूंगी निकाल के। डेट ऑफ ओव्यूलेशन 21 जन 2020 ये होगी इसकी डेट ऑफ ओव्यूलेशन। दोनों तरीके से आपको बताऊंगी, सेम ही आएगा। देखिएगा डेट ऑफ ओव्यूलेशन अगर 1 जन से करेंगे 21 दिन आपको लेना है, क्योंकि हमने 35 पीरियड साइकिल लेंथ भाई 35 डेज़ की है, तो 35 में से 14 माइनस किया 21। या तो आप जो आपको पहले पीरियड आया वहाँ से आप देखिए, ठीक है, या 21 जनवरी बन रही है, या जो आपको नेक्स्ट पीरियड आएगा वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ना, जब आपको पता है कि आपकी भाई पीरियड साइकिल में 35 दिन की है, आपको पता ही है, तो वो आपको पता है कि आपको भाई 4 फरवरी को आएगा। उससे पीछे आप 21 दिन ले लीजिए, उसके पीछे के 21 उसके पीछे के सॉरी उसके उस यहाँ से तो आपको जो माइनस करके आया है, इस डेट से तो आपको जो माइनस करके आया है, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसके यहाँ जो पहले जो पीरियड आया है वहाँ से तो आपको जो 35 में से 14 माइनस करके आया है वो 21 लेना है आपको, ठीक है। यहाँ से तो 21 दिन काउंट करेंगे तो आपका क्या आएगी डेट ऑफ ओव्यूलेशन 21 जन 2025। अगर आप 4 फरवरी से देखना चाहते हैं, जो नेक्स्ट पीरियड डेट है वहाँ से देखना चाहते हैं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये जो आप 14 माइनस कर रहे हैं ना उतने दिन पीछे लेने पड़ेंगे आपको। ये 14 ये ल्यूटियल फेज जो होता है ये आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 14 दिन पीछे जाइए, 4 से 14 दिन पीछे चाहिए, 4 को नहीं इंक्लूड करना, 3 से
3 से करना, फिंगर पे करना शुरू कर दीजिए। 3 Feb, 2 Feb, 1 Feb, 31 Jan, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21। अपनी फिंगर पे देख लीजिएगा 14 कहाँ आएगा। फिंगर में जो लाइंस होती है ना, इसमें 14 कहाँ पे आएगा वहाँ पे देख लीजिए। 14 जो आ रहा है, 14 पे क्या आ रहा है आपका, 21 जैन ही आ रहा है। तो चाहे आप 1 जैन से 21 दिन देखिए या 4 फेब से 14 दिन पीछे चलिए, आपको 21 जैन मिलेगा। तो ये आपकी हो जाएगी डेट ऑफ ओव्यूलेशन, है ना। हम कैसे गए भाई, देखिए ना, 4 फेब से हम गए, 4 फेब को आपको छोड़ देना है, तो 3 पीछे चलना है ना, तो 3 फेब यहाँ से आपको निकालना है। तो 14 दिन निकालने हैं। 3, 2, 1 फेब, 31, भाई 1 से पहले, 1 से पहले क्या आएगा, 31 जैन आएगी, है ना। 30 जैन आएगी, 29 जैन, 28 जैन, 27, 26, 25, 24, 23, 22 एंड देखिएगा, अब मैं बताती हूँ कैसे ये 14 बन रहे हैं। 4 फेब तो आपकी नेक्स्ट पीरियड डेट है ना, ये तो आपकी नेक्स्ट पीरियड डेट है। इसको आपको नहीं लेना, ठीक है। इसको आपको नहीं लेना, इसके पीछे से आपको डे 1 ले, 1 2 3 लेके चलना है। 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये 11, ये हो जाएगा 12। फिंगर पे करके देख लीजिएगा, ये मैं आपको थोड़ा आपके लिए समझने के लिए, इजी करने के लिए मैं लिख रही हूँ। फिंगर पे आप करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, फिंगर पे इजीली हो जाएगा, तो मैं बस समझाने के लिए आपको लिख के दिखा रही हूँ। तो ये जब आप 14 अपने फिंगर पे करेंगे तो आपको 21 जैन मिलेगा। और यहाँ से जब आप 21 दिन कर गए 1 जैन से, तो भी 21 जैन ही आ गए, है ना। तो ये नेक्स्ट पीरियड डेट से आप पीछे जाएंगे 14 दिन पीछे, 21 जैन आ गए, वो भी डेट ऑफ ओव्यूलेशन आ गई है। 1 जैन से आप
21 दिन कर गए हैं तो भी 21 जन आ गए, तो ये डेट ऑफ ओव्यूलेशन इस तरह से आप निकाल देंगे। अब क्या है, 21 जन आ गई है, 21 से 5 दिन पीछे लीजिए, तो 21 माइनस 5 क्या होता है, 16 होता है। 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, ये तो 5 दिन पीछे हो गया, प्लस ये आपका डेट ऑफ ओव्यूलेशन है ना, एंड इसके एक दिन आगे। तो ये जो पीरियड है 16 से 22 जनवरी 2025, आप अपने मंथ के हिसाब से देखिए, ये तो मैंने जस्ट में एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ, है ना। अभी सपोज कोई लेडी अभी किसी को है, वो चाहती है भाई प्रेग्नेंट होना, ठीक है, अब उसके जो है वो पीरियड्स उसके हो गए हैं, सपोज उसको पीरियड जा चुके हैं उसके, अब उसको कैलकुलेट करना है, तो उसको अपनी पहले तो पीरियड साइकिल लेंथ पता होनी चाहिए। पीरियड साइकिल लेंथ के हिसाब से उसके नेक्स्ट पीरियड अब अगले मंथ कब आएगा वो कैलकुलेट कर लेगी वो, ठीक है। अब अब अपनी पीरियड साइकिल लेंथ पर पहले तो 14 माइनस करेगी, तो नेक्स्ट जो उसको पीरियड आने वाला है वहाँ से वो 14 दिन पीछे चलेगी, या फिर आज अब जो उसका चला गया, मतलब उसका जो पीरियड्स उसके हो चुके हैं उसमें जो उसका पहला दिन रहा होगा, तो पीरियड साइकिल लेंथ में से 14 माइनस करके जो भी आएगा, जो भी फिगर आएगी आपकी, वहाँ से वो अपने उतने दिन काउंट कर लेगी। तो इस तरह से उसको कैलकुलेट करना है। तो ये जो मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये जो 16 से 22 जनवरी है ना, 16 से 22 जनवरी है, ये इसमें अगर इंटरकोर्स विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट कॉन्डम अगर करती है कोई, वो अगर कपल करते हैं, तो लेडी के प्रेगनेंसी के चांसेस हाई हैं, क्योंकि इस जो ये 21 जनवरी है ये इसका डेट ऑफ ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, ओवरी जो है वो एग रिलीज कर रही है, वुमेन की बॉडी में एग रिलीज कर रही है ओवरी, और इसमें अगर भाई इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म की लाइफ मैंने क्या बोला 5 to 7 डेज होती है। स्पर्म चला गया लेडी के अंदर, 5 to 7 डेज वो है उसकी बॉडी में। अब इसी पीरियड में आप वुमेन की बॉडी भाई एग रिलीज कर रही है, लेकिन उसकी लाइफ क्या है 12 से 24 घंटे, मतलब उसको दिन कुछ ऐसा चुनना पड़ेगा लेडी को कि मैं भाई इंटरकोर्स भी करूं, वो जो एग है ओवरी ने जो एग रिलीज किया है वो भी बॉडी के अंदर रहना चाहिए, और स्पर्म जो आ रहा है भाई वो एग होगा बॉडी के अंदर, तभी तो स्पर्म उसको भाई फर्टिलाइज कर पाएगा ना। तो आपको दिन भी कुछ इस तरह से चुनना पड़ेगा कि भाई ये हम ओवरी ने एग रिलीज कर दिया, स्पर्म इसको मिल जाना चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो ये तरीका है। चलिए अब हम रैंडमली एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ अब इस महीने का तो अभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है। सपोज़ अगर हम पिछले महीने का लें, कोई मतलब कोई लेडी है उसको लास्ट मंथ पीरियड आए थे, हम डेट ले लेते हैं, सपोज़ उसको पीरियड्स आए थे 25 नवंबर, हम डेट ले लेते हैं 25 नवंबर 2025, ये उसका पीरियड्स उसको हो चुके हैं, उसका फर्स्ट डे था। लास्ट पीरियड्स फर्स्ट डे, ओके। अब हमें ये जानना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसका क्या फर्टिलिटी विंडो है, क्या उसका ओव्यूलेशन पीरियड होना चाहिए।
पहले तो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि उसकी पीरियड साइकिल लेंथ क्या है। तो सपोज उसकी पीरियड साइकिल लेंथ जो है वो, सपोज उस लेडी को पता है कि उसकी जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो 30 डेज़ की है। उसकी 30 डेज़ की है, मतलब उसको हर 30 दिन बाद उसको पीरियड्स आते ही आते हैं, ये उसको उसका फिक्स है ना। तो अब उसको कब आएंगे पीरियड्स, कब आएंगे उसको? अब 25 नवंबर को आए थे। अब नेक्स्ट अगर वो 30 डेज़ ले, 25 से लेके अगर वो 30 डेज़ काउंट करे तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 है। 25 से अगर लेके चले 25 नवंबर, देन 26, 27, 28, 29, 30, 1 December, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ से अभी हम काउंट करके देख लेते हैं 30 होते ही नहीं होते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो गए। 25 नवंबर को उसका पीरियड का फर्स्ट डे था। अब उसको पीरियड्स आएंगे 30 डेज़ यहाँ से हम लेते हैं तो 24 दिसंबर ये जो है ये इसका 24 दिसंबर नेक्स्ट पीरियड डेट है। अगर उसकी फिक्स पीरियड साइकिल लेंथ है 30 डेज है ना, नेक्स्ट पीरियड डेट है इसकी। अब 30 डेज की उसकी पीरियड साइकिल लेंथ है तो 30 माइनस 14 कितना होता है? 16। अब या तो 25 से आप ले लीजिए, यहाँ से 16 डेज ले लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. That means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 10 दिसंबर 2025 ये इसका डेट ऑफ ओव्यूलेशन है। ऑफ ओव्यूलेशन है ना, ये इसका डेट ऑफ ओव्यूलेशन है। ये तो था हमने 16 डेज ले लिया वहाँ से जो उसका लास्ट पीरियड फर्स्ट डे था। अब जो उसका नेक्स्ट पीरियड डेट अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो देखते हैं, इसको छोड़ेंगे 24 दिसंबर को, यहाँ से लीजिए, वहाँ से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। जो हम माइनस कर रहे हैं 14, वहाँ तक आपको लेना है। अगर आप लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से देखेंगे तो आपको जो माइनस करके आएगा यानी कि 16 वो लिया है। अगर हम नेक्स्ट पीरियड डेट से देखेंगे तो उस आपको 14 दिन पीछे चलना पड़ेगा जो हम माइनस कर रहे हैं वहाँ तक, तो भी यही आ रहा है ना, सेम ही आएगा। 10 दिसंबर ये इसका डेट ऑफ ओव्यूलेशन है। अब इससे 5 दिन पीछे लीजिए। 10 - 5 क्या होता है? 5। तो 5, 6, 7, 8, 9 है ना। तो 5, 6, 7, 8, 9, 5 to 9 दिसंबर यहाँ तक आपने लिया। उसके बाद आपका आ गया 10 दिसंबर, आप जो डेट ऑफ ओव्यूलेशन उसको इंक्लूड करेंगे और एक दिन आगे यानी कि 11 दिसंबर। तो ये जो है 5 to 11 दिसंबर, ये 5 to 9 दिसंबर तक तो जो है इसकी फर्टिलिटी विंडो है ना। 10 में 10 डेट ये आपके ओव्यूलेशन डेट है जिसमें आप ओवरी जो है एग रिलीज करती है। ये फर्टिलिटी विंडो होगी 5 to 9 दिसंबर। एक दिन हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 5 से 11 दिसंबर के बीच में इस दौरान 5 to 11 दिसंबर इस दौरान अगर विदाउट प्रोटेक्शन इंटरकोर्स होता है मेल फीमेल का तो प्रेगनेंसी के चांसेस हाई हैं ना। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये हमने एक इस तरह से ले लिया कि हमने एक रैंडमली, मतलब अभी कोई लेडी प्रेग्नेंट होना चाह रही है, वो सोचे कि कैसे क्या होना चाहिए, मतलब हम के कब हम इंटरकोर्स करें कि हम इजीली मैं कंसीव कर सकूं। तो ये पीरियड है इसमें। अगर उसका जो ये मैंने लिया है 25 नवंबर इसके अकॉर्डिंग है ना, इसमें उसको पीरियड आया है। आपका जो भी हो आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया हुआ है। ठीक है। कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि भाई ऐसा भी हो जाता है कि भाई ठीक है आपका पीरियड ओवर हो गए, आप रेगुलर इंटरकोर्स भी कर रहे हैं, नेक्स्ट कह देते कि हाँ भाई चलो आपको नहीं पता है आपकी इरेगुलर है, नहीं पता चल रहा आपको क्या आपकी पीरियड साइकिल लेंथ है, आप सोचें कि नहीं जी रेगुलर इंटरकोर्स कर लेते हैं, फिर भी किसी को नहीं कंसीव हो पाता है ना। ये उन लेडीज़ के लिए कि हाँ भाई जिनकी बॉडी हेल्दी है, वो तो इस तरह से वो कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी का कुछ भी दिक्कत है, कोई इशू है, कर रहे हैं बहुत ट्राई कर लिया नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, एक अच्छे गायनिक से आपको कंसल्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि आप अपने प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उसमें वीक्स एंड मंथ्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने कैसे आप मतलब कब कंसीव आपका हो सकता है वो उन दिनों को आप कैसे कैलकुलेट करें, ये चीज़ मैंने बताई है। वैसे मैं म्यूज़िक वीडियोस बनाती हूँ लेकिन मैं एक लेडी हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेडीज़ की हेल्प करना बनता है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।